सदियों से हम इंसानों ने आसमान की तरफ देखकर बस एक ही सवाल तो पूछा है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो बात है 1977 की। एक रेडियो टेलीस्कोप को एक ऐसा सिग्नल मिला जो इतना इतना अजीब था कि एक एस्ट्रोनॉमर ने उसके प्रिंटआउट पर बस एक ही शब्द लिखा। ये संख्या है 72। ये 72 सेकंड्स उस रहस्यमयी सिग्नल की लंबाई थी। सोचिए, स्पेस के एक बिल्कुल शांत खाली हिस्से से ये सिग्नल आया, ठीक 72 सेकंड तक चला और फिर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो चलिए इस केस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये है वाओ सिग्नल की केस फाइल। तारीख थी 15 अगस्त 1977 और इसे पकड़ा था बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने। देखिए, जो बात साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है इसके फैक्ट्स। ये सिग्नल इतना बनावटी था कि ये नेचुरल लग ही नहीं सकता था। दशकों तक एस्ट्रोनॉमर्स ने उसी दिशा में अपने टेलीस्कोप्स लगाए रखे, लेकिन उन्हें सिवाय खामोशी के कुछ नहीं मिला। वो सिग्नल दोबारा कभी नहीं सुना गया। हाँ, बीच में धूमकेतुओं मतलब कॉमेट्स की एक थियोरी आई थी, लेकिन उससे भी बाकी साइंटिस्ट ने खारिज कर दिया, जिससे ये मिस्ट्री और भी गहरी हो गई। अच्छा, अब एक अकेले सिग्नल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन ऑफिशियल साइटिंग्स की, मतलब उन घटनाओं की जिन्हें टॉप लेवल पर कंफर्म किया गया है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे कुछ सीक्रेट वीडियोस एक एक्सेप्टेड फैक्ट बन गए। इन वीडियोस में ऐसी चीजें दिख रही थीं जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रही थी, मतलब पलक झपकते ही दिशा बदलना और बिना किसी इंजन या प्रोपल्शन के इतनी जबरदस्त स्पीड से उड़ना। कमाल है। तो हुआ ये कि 2021 की रिपोर्ट में कुल 144 केस थे और उनमें से 143, जी हाँ, 143 का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये खुद अमेरिकी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कबूलनामा था कि आसमान में कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। और ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ दिखाती है कि शक की जड़ कहाँ है। एक तरफ आर्मी की पहली प्रेस रिलीज कहती है कि रॉसवेल में एक उड़न तश्तरी यानी फ्लाइंग डिस्क मिली है, और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में कहानी पलट दी जाती है और कहा जाता है कि अरे नहीं, वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है, यही वो विरोधाभास है जिसने एक बहुत बड़े सरकारी कवरअप की थ्योरी को आज तक जिंदा रखा है। अब बात करते हैं एरिया 51 की। वैसे तो इसका ऑफिशियल मकसद है खुफिया विमानों के टेस्टिंग करना, और सरकार तो यही कहती है कि यहाँ एलियन जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इसकी जो ज़बरदस्त सीक्रेसी है वो इसे ऐसी किसी भी बात को छुपाने के लिए एक परफेक्ट जगह बना देती है, अगर वाकई कुछ छुपाने के लिए है तो। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करता है। एक तरफ तो लगता है कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावना बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ ये बहरा कर देने वाली खामोशी है। ये एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सवाल है जो 1950 में फिजिसिस्ट एनेरिको फर्मी ने पूछा था। बस इस एक सवाल ने एक ऐसे पैराडॉक्स को जन्म दिया जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस पैराडॉक्स का लॉजिक बहुत सिंपल है। ये यूनिवर्स इतना पुराना और इतना बड़ा है कि अब तक तो एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को पूरी गैलेक्सी में फैल जाना चाहिए था। तो फिर वो है कहाँ? तो फर्मी के इस सवाल का जवाब देने के लिए एक मैथमेटिकल कोशिश की गई जिसे ड्रेक इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन कई चीज़ों को ध्यान में रखती है, जैसे कि तारे बनने की रफ्तार से लेकर ऐसी कितनी सभ्यताएं होंगी जो कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब कमाल की बात यह है कि आप इन वेरिएबल्स में कौन से नंबर डालते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी अकेली गैलेक्सी में 20 से लेकर लाखों सिविलाइजेशंस तक हो सकती हैं। तो फिर इस खामोशी की वजह क्या हो सकती है? जो सबसे बड़ी थियोरीज हैं वो हमें कुछ परेशान करने वाली संभावनाओं पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या कोई ग्रेट फिल्टर है? कोई ऐसी रुकावट जो सभ्यताओं को एक हद से ज्यादा एडवांस होने ही नहीं देती? या फिर क्या हम एक ज़ू में हैं और हमें दूर से देखा जा रहा है? या सबसे डरावनी बात, क्या वो सब बस हमसे छिप रहे हैं? चलिए अब कुछ फोरेंसिक सबूतों पर नजर डालते हैं, कुछ ऐसे सुराग जो शायद हजारों सालों से हमारे सामने हैं। जरा गीजा की महान पिरामिड की इंजीनियरिंग के बारे में सोचिए, या पेरू की नाज़का लाइंस के बारे में। जमीन पर बनी सैकड़ों विशाल आकृतियां जिन्हें सिर्फ आसमान से ही ठीक से देखा जा सकता है। सवाल तो यही है कि हजारों साल पहले की सभ्यताओं ने ये सब कैसे कर लिया? और फिर आता है ओमुआमुआ। इसकी अजीब बातों ने तो साइंटिस्ट को सच में चकरा गया। ये हमारे सोलर सिस्टम में आया, हमारे पास से गुजरा और फिर चला गया।
लेकिन इसका बर्ताव किसी भी नेचुरल चीज जैसा नहीं था जो साइंटिस्ट्स ने आज तक देखी हो। हार्वर्ड के एवी लोएब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ओमुओमुआ एक आर्टिफिशियल लाइट सेल था, मतलब किसी और की टेक्नोलॉजी। उनका ये कोट उनकी सोच को बिल्कुल साफ जाहिर करता है। वो हमें एक खुला दिमाग रखने की चुनौती दे रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लोएब की टीम हाल ही में एक अभियान पर गई और उन्हें समुद्र तल से कुछ मिला है। उनका दावा है कि ये एलियन टेक्नोलॉजी के टुकड़े हो सकते हैं। हाँ, ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात को शक की नज़र से देखते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही रोमांचक संभावना तो है ही। तो इन सारे सिग्नल्स, साइटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स को देखने के बाद सवाल ये है कि आखिर ये पूरी जांच आज कहाँ खड़ी है? तो अगर हम अब तक की कहानी को समेटें तो हमारे पास क्या है? एक रहस्यमयी सिग्नल जिसका कोई पता नहीं, सरकार द्वारा मानी गई यूएफओज या यूएपीज, स्टैटिस्टिक्स जो कहते हैं कि गैलेक्सी में जीवन भरा होना चाहिए, और उमुआमुआ जैसी अजीब चीजें जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। मतलब सबूत तो हैं, पर कोई भी निर्णायक नहीं है। तो आखिर में बात यह है कि भले ही हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, लेकिन इस अरबों खरबों गैलेक्सी वाले ब्रह्मांड में ये सोचना कि हम ही अकेले हैं, शायद ये सबसे बड़ा घमंड होगा। तो ये केस फाइल अभी भी खुली है, खोज जारी है। अब बस एक ही सवाल बचा है, क्या हम उन्हें ढूंढ रहे हैं या फिर वो हमारा इंतजार कर रहे हैं?